जी हाँ छात्रों, तो फाइनली सुबह 7 बजे कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका आज होने वाला है 16 मार्च को। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके आज विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो बच्चों, आपके पास यहाँ पे टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे पहले प्रश्न 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 281। तीसरा है अस्थि है। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा संयोजी ऊतक है। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर द द्रव्यमान के। और छठा क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए था। तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न बच्चों, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। और पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठवां क्वेश्चन है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहले का करना है पृथक्करण, दूसरा परमाणु, तीसरा सेलुलोज, चौथा विपरीत, पांचवा नाभिक और छठवें का कर देना है आवृत्ति। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दूसरा हो जाता कंप्लीट। इसके आप लोग फटाफट आंसर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है। प्रश्न 3 हमारे सामने, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। इसका भी आंसर करना सत्य। तीसरा प्रश्न है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। इसका आंसर करना है असत्य। चौथा है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलता है। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यह हो जाएगा सत्य। और छठा क्वेश्चन है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन वसा तथा प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा भी आपको सत्य कर देना है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे आपको केवल तीसरा असत्य करना है, बाकी सारे के सारे सत्य कर देने हैं। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरी साइड है कॉलम बी। पहला नंबर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। सेकंड नंबर दिएगा बच्चों नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संकेत होता है कैपिटल N। तीसरा है डीएनए, तो डीएनए जो है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है बच्चों वेग, तो वेग को आपको मिला देना है, एक सदिश राशि है। अगला बच्चों बल, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और लास्ट है बच्चों पराध्वनि, तो इसका आंसर कर देना है ईसीजी। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 4 भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, नाइट्रोजन का संकेत N, डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है, वेग एक सदिश राशि है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, पराध्वनि को कर देना है ईसीजी। तो बच्चों, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों से प्रश्न 4 भी याद हो गया होगा। अगला देखिए प्रश्न 5वां है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की युक्ति ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला देखिए बच्चों, सेकंड नंबर है, कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 40.08 या 40 लगभग। तीसरा प्रश्न है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर लिख देना आपको गति का दूसरा समीकरण, S बराबर ut + 1/2 at²। ये होता है गति का सेकंड इक्वेशन। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की जड़त्व की माप द्रव्यमान है। पांचवा प्रश्न है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर करना है गुरुत्वाकर्षण बल। छठवां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर लिखना है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि इनके संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, यहाँ से 2 नंबर के लघुत्तरी वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। छठा क्वेश्चन हमारे सामने है, यौगिक और मिश्रण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों आपको उत्तर क्रमांक 6। यहाँ पे एक साइड यौगिक, दूसरे साइड मिश्रण। पहला पॉइंट बना के लिखना है,
तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, और मिश्रण में लिखना है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपने कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 7 है, धातु के 2 गुणधर्म लिखिए। यहां पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, धातु के 2 गुणधर्म निम्न हैं। पहला आपको लिखना है धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, पहला गुणधर्म ये हो जाएगा। दूसरा आपको लिखना बच्चों, धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7वां अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों प्रश्न 8वें में आ जाना है, समस्थानिकों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो यहां पे आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 8 है। उत्तर समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग निम्न हैं। पहले पॉइंट में लिखेंगे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 9वां है बच्चों, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहां पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। पहला पॉइंट आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखना है परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 अपने कंप्लीट, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 10वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। यहां पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारणवश जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत ही शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 10, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसका भी आप लोग फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 11 है, रंध्र के 2 कार्य लिखिए। तो यहां पे आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के 2 कार्य निम्न हैं। पहला पॉइंट आपको बना के लिखना है पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरे पॉइंट में लिखना है वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल पे वाष्प बनकर उड़ता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अपने कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए डियर प्रश्न 12 है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो उत्तर अपने कारण सहित दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 12, इसका राइट आंसर लिखना है हाँ, किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने पर उसका जो विस्थापन है वो शून्य हो जाता है। उदाहरण आपको लिख देना है, यदि आप सुबह घर से निकलें और 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को 5 किलोमीटर चलकर और घर से वापस आ गए, तो यहां पे लिखना बच्चों तब कुल विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 13 है, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? नियम भी लिखिए। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति की अवस्था में आना न्यूटन के गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम यह बताता है कि यदि कोई वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 14 है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरने या डूबने लगती है, इसका कारण लिखिए। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 14 अपने कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? यहां पे लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 15 दिया है, बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर सूत्र होता है FS। यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 2, 10 का 2 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 अपने कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहां पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक तेज चलती है? कारण सहित लिखिए। तो यहां पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 16, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम होती है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए लोहे यानी ठोस में ध्वनि की चाल
पानी यानी तरल और हवा यानी गैस की तुलना में बहुत तेज होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 अपना कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए कोई दो। यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 17, खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर हैं। एक साइड आपको लिख देना खाद, दूसरे साइड उर्वरक। पहला पॉइंट लिखेंगे यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, दूसरे साइड आपको लिखना है उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में उगाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 17 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है Al2SO4 का होल थ्राइस, नंबर सेकंड है K2SO4 और तीसरा दिया गया है NaCl। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, उत्तर क्रमांक 18 लिखेंगे। पहला है Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है। K2SO4 इसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट है। तीसरा है NaCl, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बनता होगा, फटाफट आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 20 है एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। आप लोगों को इसका अथवा कर लेना बच्चों, अथवा बहुत आसान है। चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। ये आप लोगों से बनता ही होगा बच्चों। आपको लिख देना है चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, वेग सदैव धनात्मक होती है। ये आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट का तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहां पे देखिए प्रश्न 21 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, क्यों? दूसरा नंबर है लकड़ी की मेज ठोस क्यों बनाई जाती है? इसका अथवा देखिए बच्चों, अथवा बहुत आसान है। निम्नलिखित राशियों के मात्रक लिखिए। यहां पे देखिए बच्चों पहले लंबाई, तो लंबाई का सही मात्रक होता है मीटर, आयतन का होता है बच्चों मीटर क्यूब, और यहाँ पे घनत्व का आपको लिखना है मीटर की पावर -3, और दाब का सही मात्रक पास्कल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आपको अथवा फटाफट तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए विभोज्योतक किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग है? 3 कारण लिखिए। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उस शक्ति का परिकलन कीजिए और जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे बच्चों अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसका सोल्यूशन बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा बच्चों मेहनत लगती है हर एक क्वेश्चन को लिखने में। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बाद शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।